नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्म, आपके साथ हूं मैं नेहा। चढ़ाइए खीर का प्रसाद, भवानी पूरी करेंगी आपकी हर आस। जी हां, आज धर्म की अपनी इस यात्रा में हम आपको दर्शन कराएंगे गांदरबल के तुलामुला में विराजने वाली मां खीर भवानी के। मां का ये दरबार भाईचारे का बेजोड़ नमूना है। मां खीर भवानी कश्मीरी पंडितों की अधिष्ठात्री देवी हैं, जहां क्या हिंदू और क्या मुसलमान सभी झुकाते हैं मां के आगे शीश। घाटी की हरी भरी वादियां, तन मन को निर्मल कर देने वाला भक्ति का ये नजारा, और इन सब के बीच चिनार के पेड़ों से घिरा मां खीर भवानी का मंदिर, जिनके आगे बरबस ही झुक जाता है भक्तों का सिर। कश्मीर घाटी में श्रीनगर से करीब 27 किलोमीटर दूर गांदरबल जिले में तुलामुला गांव में पानी के ऊपर बसा मां खीर भवानी का धाम। इस मंदिर में मां को खीर प्रसाद के रूप में चढ़ाई जाती है, इसलिए इस मंदिर को खीर भवानी मंदिर कहा जाता है। ये रागनिया माता का मंदिर है। यहाँ रागनिया माता की स्थापना है। इस जगह को तुलामुला के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर एक पेड़ हुआ करता है जिसके बेस पे इस जगह का नाम तुलामुला पड़ा हुआ है। आज हम माता का जन्म स्थापना यहाँ पर मना रहे हैं। माता का जन्मदिन है आज, तो आज सभी श्रद्धालु इस अकीदे से आते हैं कि उनकी जो आस्था है, उनका जो मन का भाव होता है माँ के प्रति, अपनी वो आस्था के कारण यहाँ आते हैं, अपनी श्रद्धा के कारण आते हैं और मन की मुरादें पाकर जाते हैं यहाँ से। ज्योत जगे जो जगे, ज्योत जगे दिन रात, मैया जी तेरी ज्योत जगे। मां खीर भवानी आदि शक्ति का ही रूप है, जो लंका के राजा रावण की कुलदेवी थी। रावण ने मां की कठोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया, जिसके बाद रावण ने लंका में मां खीर भवानी के भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। लेकिन माता रावण के आचरण से बहुत दुखी हुई। मां खीर भवानी ने हनुमान जी से उन्हें उचित स्थान पर ले जाने की प्रार्थना की, जिसके बाद हनुमान जी ने माता को तुलामुला में स्थापित किया। तभी से माता यहाँ विराजमान है। कहते हैं पहले कश्मीर में बहुत बाढ़ आया करती थी और अपने साथ बहुत कुछ बहा ले जाया करती थी। इसी बाढ़ में मंदिर का पवित्र झरना भी बह गया। एक दिन योगी कृष्ण पंडित नाम के एक संत पुरुष को मां ने सपने में दर्शन दिए और कहा कि वो उन्हें उनके प्राचीन स्थान तक ले जाए। माता ने संत से कहा कि वो स्वयं सांप के रूप में आगे आगे चलेंगी और प्राचीन स्थान तक ले जाएंगी। माता ने कहा कि वो जहां रुक जाएं, वहां एक बांस लगा देना। कृष्ण पंडित ने ऐसा ही किया। जब बाढ़ का पानी उतर गया तो वहां मां का स्थान दिखाई दे गया। माता तेरी ज्योत में जगूं दिन रात, माता तेरी। एक स्नेक के रूप में माता यहाँ आई है श्रीलंका से जब आई तो उसने ये स्थापन पकड़ रखा है। इसके बीच में एक नाग है, नाग मीन शिवलिंग है, जिस शिवलिंग में माता ने अपना प्रस्थान रखा था। मां खीर भवानी के वर्तमान मंदिर का निर्माण कश्मीर के राजा महाराजा प्रताप सिंह ने कराया और बाद में राजा हरि सिंह ने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। जब होती है अनिष्ट की आहट, बदल जाता है कुंड के पानी का रंग। इस मंदिर की एक खास बात यह है कि यहाँ एक षटकोणीय झरना है, जिसे यहाँ के मूल निवासी देवी का प्रतीक मानते हैं, और इस कुंड के बीचों बीच मां की स्थापना की गई है।
मान्यता है कि अगर यहाँ मौजूद झरने के पानी का रंग बदल जाए तो किसी अनिष्ट का संकेत होता है, और ऐसा एक बार नहीं कई बार महसूस किया गया है। जब भी कोई आफत आनी, रंग बदले पानी, मेला खीर भवानी, जय मेला खीर भवानी। खीर भवानी के माता के इस मंदिर में पानी का ये कुंड सबसे बड़ा आकर्षण है और यहीं पर श्रद्धालु पूजा करने के लिए आते हैं। यहाँ तक कि लोगों की मान्यता ये भी है कि अगर समय में कुछ खराबी हो तो इस कुंड का पानी अपना रंग बदल देता है। साल में कम से कम एक बार श्रद्धालु, खासतौर से कश्मीरी पंडित जो हैं वो यहाँ पर आते हैं और खीर भवानी के इस मंदिर में पानी के इस कुंड में दूध से पूजा करके अपने आप को न सिर्फ भाग्यशाली मानते हैं बल्कि उन्हें यह भी लगता है कि कहीं ना कहीं अगर माँ का दरबार और माँ खुश रही तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी अच्छे दिन आएंगे। कैमरामैन रूफ अहमद के साथ अशरफ वानी, खीर भवानी मंदिर, आज तक। मां खीर भवानी कश्मीरी पंडितों की अधिष्ठात्री देवी और मां के इस दरबार में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के 8वें दिन यानी अष्टमी को भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें शामिल होने के लिए भक्तों का रेला दूर दूर से यहां पहुंचता है। माँ के दरबार में उमड़ पड़ा है भक्तों का रेला। माँ की मूरत हर लेती है हर कष्ट, उनकी मंद मंद मुस्कान जीवन में घोल देती है सुख समृद्धि के रंग। तभी तो माँ खीर भवानी के दरबार में आयोजित होने वाले मेले का हिस्सा बनने दूर दूर से भक्तों का रेला यहाँ खींचा चला आता है। नाम जपो जी नाम जपो, जगदम्बे का नाम जपो, नाम जपो जी नाम। यूं तो साल भर माँ खीर भवानी के दरबार में श्रद्धा और भक्ति का यही नजारा देखने को मिलता है, लेकिन ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के 8वें दिन आयोजित होने वाले मेले की छटा कुछ अलग ही होती है। बड़ी संख्या में भक्त एकत्रित होते हैं और भव्य मेले का आयोजन किया जाता है और भक्त बंद आंखों से माँ को करते हैं याद और पहुंचाते हैं माँ तक अपनी गुहार। कश्मीर के गांदरबल जिले में तुलमुला की जगह पर माता खीर भवानी का ये मेला कहीं न कहीं कश्मीर में हिंदू मुस्लिम भाईचारे का एक प्रतीक भी है। ये मंदिर साल भर इस तरह से भीड़ से भरा नहीं रहता है, लेकिन साल के आज के ही दिन यहाँ पर श्रद्धालुओं की इस तरह से भीड़ रहती है। लेकिन पूरे साल के दौरान न सिर्फ इस मंदिर की देखरेख बल्कि यहाँ पर आने वाले हजारों श्रद्धालुओं की पूजा सामग्री को लेकर उनके इंतजाम तक यहाँ के स्थानीय मुसलमान करते हैं, जो कहीं न कहीं कश्मीर की पहचान है। शंख के पवित्र नाद से गूंजता है आसमान, देवी दर्शन को आतुर है श्रद्धालुओं की भीड़, माता के गीतों को गाते गुनगुनाते हैं भक्त। खीर भवानी के मंदिर में भक्ति का ये अलौकिक नजारा देखने वालों को बांध लेता है, भक्ति के रस में डुबो देता है। फिर क्या हिंदू और क्या मुसलमान, मां के दरबार में बहती है भक्ति की बयार। जी हम खीर भवानी का जो यहाँ का जो मेला है, यहाँ कश्मीरी पंडित जो आते हैं उनके लिए हम यहाँ इंतजाम करते हैं और हर एक का प्रसाद हो, चाहे कुछ खिलौने हो, कुछ भी हो, सो हम सभी कश्मीरी खुद ही करते हैं, क्योंकि यहाँ हम चाहते हैं कि यहाँ पीसफुल रहे। हम चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित यहाँ आके अपने अपने घरों में रहे, कि हम नहीं चाहते कि यहाँ पर हालात खराब हो, डिस्प्यूट हो, वो हो, ये हो। हम पूरा मन चाहते हैं, हमें किसी से कोई वास्ता नहीं है। माँ खीर भवानी के मंदिर का ये दरबार भाईचारे का बेजोड़ नमूना है, जहाँ केवल कश्मीरी ब्राह्मण ही नहीं बल्कि बड़ी संख्या में गैर हिंदू भक्त भी माता के दरबार में शीश नवाते हैं और यहाँ रहने वाले स्थानीय निवासी दूर दूर से आने वाले भक्तों की मदद करते हैं। मेले के दौरान भक्तों की सुविधा के सारे इंतजाम स्थानीय लोगों द्वारा ही किए जाते हैं। मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है, मैं यहाँ सफापुरा में रहता हूँ। हम हर साल यहाँ आते हैं, मुस्लिम लोग यहाँ पे आते हैं।
इन पंडित भाइयों का हम वेलकम करते हैं अपने बड़े दिल से। हम खुश होते हैं, हम सभी तरीके के अरेंजमेंट्स इनके लिए करते हैं और ऐसा एटमॉस्फेयर भी क्रिएट करते हैं सो दैट दे विल कम एंड और यहाँ पे आए वो इस मंदिर में, तो उनकी अपनी ये रिलीजन है तो इसको वो एंजॉय करे। माँ खीर भवानी कश्मीरी ब्राह्मणों की अधिष्ठात्री देवी है और यही वजह कि वो देश के किसी भी कोने में क्यों ना हो, ज्येष्ठ मास में लगने वाले मेले में शामिल होने दूर दूर से यहाँ पहुंच ही जाते हैं। उज्जैन में मां लक्ष्मी इंद्र के वाहन पर सवार होकर भक्तों को देती हैं दर्शन। भक्त इन्हें मां गजलक्ष्मी के नाम से भी पूजते हैं। कहते हैं कि अगर इन्हें खीर का भोग लगा दिया जाए तो मां प्रसन्न होकर सुहागिनों को दे देती हैं पति की लंबी उम्र का वरदान। इंद्र के वाहन पर लक्ष्मी हुई सवार, पाकर मनमोहक गजलक्ष्मी रूप देती है भक्तों को धन छप्पर फाड़। जी हाँ, गजलक्ष्मी रूप में मां लक्ष्मी भक्तों पर खास कृपा बरसाती हैं। मां के इस रूप की महिमा तो अपरंपार है ही, साथ ही उनका रूप भी उतना ही भव्य और अलौकिक है। इसका अंदाजा आप मंदिर के बाहर लगी भक्तों की लंबी कतारों से लगा सकते हैं। ऐसा हो भी क्यों ना, आपने अब तक मां लक्ष्मी को उल्लू की सवारी और कमल के फूल के साथ देखा होगा, लेकिन उज्जैन के नईपेट क्षेत्र में स्थित गजलक्ष्मी मंदिर में आप सफेद हाथी पर सवार मां के दर्शन करेंगे। कहते हैं मां लक्ष्मी का ये अपनी तरह का इकलौता मंदिर है जहां लक्ष्मी अपनी सवारी उल्लू को छोड़कर इंद्र की सवारी हाथी पर विराजमान है, जो ऐरावत का प्रतीक माना जाता है। 4 भुजाधारी रूप में मां के एक हाथ में धन का कलश, दूसरे में फूल, तीसरे में शस्त्र और चौथे हाथ में माला लिए बड़े ही भव्य रूप में मां करती हैं भक्तों का कल्याण। राजा विक्रमादित्य द्वारा स्थापित है, उनका राज्य लक्ष्मी कहलाई है। जैसे आराध्य देवी माँ हर्षद उनकी उज्जैन में हुई, वैसे ये राज्य लक्ष्मी जो वैभवता का प्रतीक है। और गज लक्ष्मी हाथी पे विशेष रूप से हाथी ऐरावत हाथी, ये वही हाथी है जो समुद्र मंथन से हाथी निकला था। जितना अनोखा रूप है उतनी ही अनोखी है मां के मंदिर में निभाई जाने वाली पूजा की विधि और उनको लगने वाला भोग। गजलक्ष्मी मंदिर में दूध से किया जाता है मां का अभिषेक, जिसके बाद भक्त खीर का प्रसाद चढ़ाकर मां तक पहुंचाते हैं अपनी फरियाद। खीर का प्रसाद चढ़ता है तो मां की जब इच्छा होती है तब मैं खीर बना के लाती हूँ, प्रसाद चढ़ाती हूँ और मां हर दुविधा से